हेलो। A1 यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भौतिक विज्ञान। यानी कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। सबसे पहली बात हमें भौतिक विज्ञान पढ़ना है। हम जो भी आपके लिए भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे, जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। या कहाँ तक पढ़ाएंगे हम, जीरो से लेके हाई लेवल तक। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, भौतिक विज्ञान। उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, हम क्या डाल लेते हैं, भौतिक विज्ञान। हेडिंग क्या है हमारा, भौतिक की विज्ञान। हमें क्या पढ़ना है, भौतिकी विज्ञान। जब हमें भौतिकी विज्ञान पढ़ना है तो पहली बात तो हमें भौतिकी के बारे में पता होना चाहिए और विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि भौतिकी क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हम आपके लिए बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। यानी क्या टाइप है हमारे, कितने अक्षरों से क्या क्या पढ़ना है, भौतिकी और विज्ञान। यानी कि भौतिकी और हमें क्या पढ़ना है, विज्ञान। पहले भौतिकी देख लेते हैं हम क्या होता है भौतिकी। एक तरफ डाल देते हैं भौतिकी, एक तरफ क्या लिख देते हैं, भौतिकी, और एक तरफ क्या लिख देते हैं, विज्ञान। एक तरफ क्या लिख देते हैं हम, विज्ञान। अब देखो भौतिकी जो हमने पढ़ रहे हैं हम, तो भौतिकी के सब क्वेश्चन बनने वाले वो समझिए आप। भौतिकी और विज्ञान से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हमें वो समझने हैं। यानी कि भौतिकी क्या है और विज्ञान क्या है, हमने अलग अलग दो पार्टों में से डिवाइड कर लिया। हमें भौतिकी से क्वेश्चन देखने हैं क्या क्या भौतिकी से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है, भौतिक किस भाषा का शब्द है। भौतिक किस भाषा का शब्द है, भौतिकी जो है किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। पहला क्वेश्चन, भौतिकी किस भाषा का शब्द है। तो हमें पता होना चाहिए किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, भौतिकी हमें ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन बन सकता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भौतिकी का शाब्दिक अर्थ, भौतिकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है, प्रकृति। क्या होता है हमारा, प्रकृति। अगला क्वेश्चन बन सकता है, इसके पिता कौन है। पिता भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं, प्राचीन भौतिकी का पिता भौतिकी का पिता। अगला क्वेश्चन बन सकता है, आधुनिक भौतिकी का पिता। आधुनिक भौतिकी का पिता। हमें पता होना चाहिए प्राचीन भौतिकी का पिता कौन है, हमारा न्यूटन। कौन है हमारा, न्यूटन। जबकि आधुनिक भौतिकी का पिता कौन है, हमारा आइंस्टीन। कौन है हमारा, आइंस्टीन। भौतिकी से देखो क्या क्वेश्चन बने, एक अक्षर से कितने क्वेश्चन बनने हमारे, 4। पहला क्वेश्चन किस भाषा का शब्द है, भौतिकी ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रकृति। यानी कि प्राचीन भौतिकी का पिता कौन, हमारा न्यूटन। जबकि आधुनिक भौतिकी का पिता कौन, हमारा आइंस्टीन। अब ऐसे ही देख लेते हैं विज्ञान की तरफ। यानी विज्ञान में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहा हमारा, विज्ञान किस भाषा का शब्द है। किस
भाषा का शब्द है। विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो हमें पता होना चाहिए लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा? हमारी लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? विज्ञान का शाब्दिक अर्थ, इसके लिए क्या होता है अर्थ इसका? जानना। क्या होता है इसका अर्थ? जानना। विज्ञान किस शब्द से मिलकर बना है? अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विज्ञान किस शब्द से मिलकर बना है? से मिलकर बना है। मिलकर बना है। किस शब्द से मिलकर बना है विज्ञान? सिंटिया शब्द से। किस शब्द से मिलकर बना है हमारा? सिंटिया शब्द से। विज्ञान के पिता कौन है? पिता का नाम याद होना चाहिए, अरस्तु। विज्ञान का क्या नाम है हमारा? विज्ञान के पिता का क्या नाम हमारा? अरस्तु। देखो भौतिकी से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं हमारे? 4 क्वेश्चन। किस भाषा का शब्द भौतिकी और ग्रीक भाषा का शब्द की शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सब प्रकृति। प्राचीन भौतिकी का पिता कौन है? न्यूटन। जबकि आधुनिक भौतिकी का पिता कौन है? आइंस्टीन। विज्ञान, विज्ञान से क्या? देखो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जानना। और किस शब्द से मिलकर बना है? सिंटिया शब्द से बना है। इसके पिता कौन है? हमारे अरस्तु शब्द है। भौतिकी और विज्ञान हमने अलग अलग देख लिया। हमें पढ़ना है भौतिकी विज्ञान क्या होता है। अब हमें क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान क्या होता है। ये तो इससे हमें क्वेश्चन बनने वाले देख ली। ये तो बेसिक हर किसी को पता होना चाहिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हमें पता होना चाहिए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? 2 लाइन में समझा देते हैं, समझना। विज्ञान की वह शाखा। किसकी शाखा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या समझे? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। लिख लेते हैं एक लाइन की परिभाषा, यानी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान हम किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे हम
उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। यहाँ पे ये पढ़ा हमने, भौतिक राशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यानी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं सर? हमें तो पता नहीं, यानी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? आपने तो बता दिया भौतिक विज्ञान, और इसमें ये कह रहा है भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? आप समझते हैं हम भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? अगली हेडिंग क्या डाल लेते हैं हम? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। अगली हेडिंग क्या है हमारी? भौतिक राशियाँ। वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, जिनका मापन किया जा सके, यानी कि वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, वे क्या कहलाते हैं? हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जिसका मापन किया जा सके उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। लिख लेते हैं एक लाइन, वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं।